जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल बाबा श्याम की भक्ति में। अगर आपको इस वीडियो में सच्चा प्रेम और शांति मिलती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद आया। आपके प्यार से ही यह सफ़र आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री श्याम। यदि आज यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल एक साधारण संदेश मत समझिए। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे शब्दों से मिलाते हैं जो हमारे मन को नई दिशा देते हैं। मेरे बच्चों, संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में है। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में खुशियाँ रहें, उसके घर में बरकत बनी रहे और उसके जीवन में सफलता का प्रकाश फैले। लेकिन याद रखो, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। सेवा, दया और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से आती है। मेरे बच्चों, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है या किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है, तब उसके जीवन में पुण्य का ऐसा दीपक जलता है जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। इसलिए अपने जीवन में दान और सेवा को स्थान दो। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है और दान प्रेम का भी होता है, ज्ञान का भी दान होता है और सहायता का भी दान होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना योगदान देता है, वह स्वयं भी भीतर से समृद्ध होने लगता है। मेरे बच्चों, याद रखो कि दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। सच्चा दान वही है जो विनम्रता और करुणा के साथ किया जाए। यदि तुम किसी की सहायता केवल प्रशंसा पाने के लिए करते हो तो उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन यदि तुम किसी की सहायता केवल मानवता के लिए करते हो तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति सोचता है कि उसके पास स्वयं बहुत कुछ कम चीज़ें हैं, वह दूसरों की सहायता कैसे करे। लेकिन याद रखो, सहायता मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना से तय होता है। एक छोटा सा सत्कर्म भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सेवा को अपनाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों का आदर करो और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखो। ये सभी गुण तुम्हारे अंदर अगर हैं, जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा लेकर आते हैं। मेरे बच्चों, जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कल भी वैसा ही रहेगा। समय बदलता है, अवसर आते हैं और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चों, प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में लगाओ। प्रार्थना मन को शांति देती है, सकारात्मक सोच बढ़ाती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ। कटु शब्दों से बचो, क्रोध को नियंत्रित करो और क्षमा करना सीखो। जिस घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग होता है, वहाँ सुख शांति का वास होता है।
मेरे बच्चों, याद रखो कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए अपने कर्मों से उदाहरण बनो, अपने आसपास के लोगों की सहायता करो, ज़रूरतमंदों के लिए संवेदनशील बनो और समाज में सकारात्मक योगदान दो। मेरे बच्चों, यदि तुम अपने जीवन में संतुलन, परिश्रम, सेवा और विश्वास को अपनाओगे तो तुम्हारा मन मजबूत होगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, मेहनत करो और धैर्य बनाए रखो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास करने वालों को उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों को से भर दो। कि भावना से भरो, या जब व्यक्ति अपने आप से परेशान हो तो भगवान को याद करो। सकारात्मकता बनाता है और दूसरों के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और हर दिन कुछ अच्छा करने का संकल्प लो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा पुण्य है और यही जीवन का सुंदर मार्ग है। मेरे बच्चों, एक बात और हमेशा याद रखना, जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तब केवल उसके जीवन में ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी प्रकाश जगाते हो। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें केवल थोड़े से सहयोग, थोड़े से प्रेम और थोड़ी सी आशा की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो समझो कि तुम्हारा दिन सफल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, हाथ सहायता के लिए उठाते हैं, वे प्रार्थना के लिए उठे हाथों जितने ही पवित्र होते हैं। इसलिए अपने जीवन में सेवा का भाव बनाए रखो। मेरे बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि सुख केवल बड़ी उपलब्धियों से छिपा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख छोटी छोटी अच्छी आदतों में होता है। माता पिता का सम्मान करना, बुजुर्ग की सेवा करना, बच्चों को स्नेह देना, मित्रों का साथ निभाना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम अपने घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास का वातावरण बनाओगे तो तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। मेरे बच्चों, कभी भी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। सदैव न्याय और ईमानदारी का मार्ग अपनाना। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भले ही कुछ समय कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उसे सम्मान और संतोष अवश्य प्राप्त होता है। याद रखो, गलत मार्ग से मिली सफलता दक्षिण होती है, लेकिन सही मार्ग से मिली सफलता स्थायी होती है। मेरे बच्चों, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उससे सीख लो, लेकिन अपने मन को कटुता से मत भरने दो। क्षमा करने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वह अपने मन का स्वामी होता है। मेरे बच्चों, हर सुबह एक नया अवसर की तरह होती है, इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करो। ईश्वर का धन्यवाद करो। यह संकल्प लो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाओगे। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं तब तुम्हारे कर्म भी बेहतर होते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगता है। मेरे बच्चों, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है।
जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। इसलिए अच्छे विचारों को अच्छे शब्दों में बदलो, अच्छे कर्म करो। यही वह बीज है जो भक्ति भविष्य में सुख, शांति और सम्मान का वृक्ष बनकर फल देते हैं। मेरे बच्चों, यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत। कठिन समय हमारी शक्ति का परिचय कराता है। जब परिस्थितियां तुम्हारी चुनौती देती हैं तब हमारा धैर्य और साहस विकसित होता है। इसलिए संघर्षों को शत्रु नहीं, शिक्षक समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चों, याद रखो कि ईश्वर ने तुम्हें अनमोल जीवन दिया है। इसे शिकायतों में नहीं बल्कि कृतज्ञता और सकारात्मकता में बिताओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसके लिए सफलता के नए द्वार खुलते हैं। मेरे बच्चों, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। ऐसा कुछ करो जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले और तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें देखकर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करें। मेरे बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि विश्वास, सेवा, परिश्रम और सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसका जीवन अधिक संतुलित, शांत और आनंदमय बनता है। अपने मन को निर्मल रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। मेरे बच्चों, ईश्वर का स्मरण करते रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और हर दिन किसी न किसी रूप में अच्छाई फैलाने का प्रयास करो। विश्वास रखो, जब तुम संसार में प्रकाश बांटते हो तब तुम्हारे जीवन में भी उजाला बढ़ता है। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम।